मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, झारखंड सरकार के मंत्री, पूर्व में अध्यक्ष रहे माननीय रामेश्वर उरांव जी का कल मनिका में मिलन समारोह था और मिलन समारोह में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के सैकड़ों लोग राष्ट्रीय जनता कांग्रेस ज्वाइन किए। पहले तो ये सरासर झूठ है। राष्ट्रीय जनता दल का एक भी कार्यकर्ता कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार की पार्टी है, झारखंड में कोई जनाधार नहीं है। उस पर राष्ट्रीय जनता दल की घोर आपत्ति है। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उस पर मुझे बहुत नागवार गुजरा कि उन्होंने एक जिम्मेवारी पद पर रह करके ऐसी छोटी हरकत, ओछी बयानबाजी करना न तो उनके लिए शोभा है और हम लोग को तो समझिए कि इसके लिए घोर आपत्ति है जो उन्होंने बयान दिया है। चर्चा है कि सोच समझ उन्होंने बयान दिया है आरजेडी के खिलाफ, क्योंकि बिहार का बदला झारखंड में लेना चाह रहे हैं। देखिए, बिहार के बदला झारखंड में लेना चाह रहे हैं, ये उनकी भारी भूल है। और भारी भूल इसलिए कह रहे हैं कि जहां 2019 में चुनाव हो रही थी और राष्ट्रीय जनता दल को 7 सीट मिली थी, 7 सीट में 6 सीट, 5 सीट सेकंड स्थान पर रही और 1 सीट भारी अंतराल से हम लोग जीते। ठीक है, क्या डिमांड करेंगे? बयान वापस लेने का, सोनिया गांधी शिकायत करेंगे, क्या डिमांड? देखिए, हम लोग तो सिर्फ उनको नसीहत दे रहे हैं कि इतने बड़े मंत्री होकर के उनको ऐसी छोटी बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी भी एक समय राष्ट्रीय पार्टी थी और अभी भी हमारी पार्टी, हम लोग आगे जो जिस तरह हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है, आपने 19 तारीख को नेता प्रतिपक्ष यहाँ कार्निवल हॉल में आए और जिस तरह ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, मुझे लगता है कि इससे लोगों में बौखलाहट है, खासकर कांग्रेस में, और बौखलाहट के कारण ही ऐसे शब्द का प्रयोग हो रहा है जिसका राष्ट्रीय जनता दल घोर निंदा करती है। कल का मामला है, आप लोग का झंडा बैनर पर पार्टी चला रहे हैं, रामेश्वर उरांव बोले हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम मानते हैं कि रामेश्वर उरांव जी का उम्र का जो है असर है उनके ऊपर, जिस तरह से उनकी उम्र हुई है और उनकी सोच बदली है। अगर सोच नहीं बदलती इस तरह के, तो इस तरह के बयान उन्होंने नहीं देता राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ही उनको आज सरकार में लाई है और राष्ट्रीय जनता दल के बदौलत आज वो मंत्री हैं। अगर राष्ट्रीय जनता दल होने, एक युवा के अध्यक्ष होने के नाते हम उनको चैलेंज करते हैं कि अगर राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार उनको देखना है तो त्याग पत्र दे, रिजाइनेशन दे और फिर से 2024 का इंतजार नहीं करें, अभी चुनाव लड़े लोहरदगा से। राष्ट्रीय जनता दल उनको औकात बताएगी कि राष्ट्रीय जनता दल का क्या औकात है और उनकी खुद पता चल जाएगा। और जहाँ तक
राष्ट्रीय जनता दल की बात है। राष्ट्रीय जनता दल ने उनको मनिका में जीत दिलाई। उनका मंत्री जो है बादल पत्रलेख राष्ट्रीय जनता दल के बदौलत जीते हैं जरमुंडी में। राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार कहाँ नहीं है। हफीजुल हसन जी अगर हमारे जो युवा नेता तेजस्वी जी नहीं आते तो हफीजुल हसन जी कभी जीतने नहीं जा रहे थे, और राष्ट्रीय जनता दल के हम लोग पूरे परिवार वहाँ जाके नहीं लगते तो कभी भी जेम वहाँ नहीं जीतती। तो इस तरह की बयानबाजी करना कि राष्ट्रीय जनता दल की औकात नहीं है, तो हम यही बोलते हैं। हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे कि रिजाइन दें और चुनाव मैदान में आज ही इसी साल आए और चुनाव लड़े तो राष्ट्रीय जनता दल उनको औकात दिखाएगी और पता चलेगा कि किसकी कितनी सीट आ रही है। धन्यवाद। मतलब आप लोग घटक दल हैं सरकार के, और घटक दल रहते हुए आप लोग चुनौती दे रहे हैं और आप उनके खिलाफ प्रचार करेंगे। हाँ, जरूर चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि हम उनको बनाने में मदद किए हैं। हमारी मदद से बनी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बीजेपी को हटाने के लिए अपनी पार्टी की कुर्बानी दी। 7 सीट पे लड़े, बोले कि चलो हम 7 सीट पे समझौता करते हैं और हम किसी तरह बीजेपी को यहाँ से हटाएंगे। इसका मतलब उन्होंने गलत निकाल लिया कि राष्ट्रीय जनता दल का झारखंड में जनाधार नहीं है, तो इनकी भूल है। मतलब ये माना जा सकता है कि महाशय, आप कांग्रेस की बातों का जवाब आज दे रहे हैं। यहाँ पे राजनीति में फूट साफ साफ नजर आ रही है, लेकिन तेज प्रताप और तेजस्वी यादव जी के बीच में जो घरेलू मामले हैं, उन लोगों के बंटवारे की बात चल रही है कि राजनीति में बंटवारा चाहिए, इस पे क्या कहेंगे आप? उनका कोई बंटवारा नहीं है, वो सब बीजेपी का और जदयू का सोची समझी साजिश चली जा रही है। ऐसा उनके घर में कोई विवाद नहीं है, क्योंकि हम नज़दीक से जानते हैं कोई उनके घर में विवाद नहीं है। लोग को विवाद बना के मार्केट में फैलाया जा रहा है। खबरें फजूल चल रही, मतलब है एकदम उस तरह की कोई खबरें नहीं है कि उनकी कोई विवाद है। जब तेजस्वी यादव आए थे पार्टी में, तो आपकी पार्टी में हमें कई बहुत जोश देखने को मिले। धीरे धीरे कैंडिडेट कम होने चलेगा और जोश को धीमे गति से नीचे आएगा। तो आगे अब आप लोग पार्टी में क्या करेंगे कि वो जोश हमें फिर से देखने को नहीं, हमारी पार्टी में जोश काहे नहीं है। हमारी पार्टी में आज भी जोश वही बरकरार है और हमारी पार्टी का जोश लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तेजस्वी जी, हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी आए थे, आपने जो जोश देखा राष्ट्रीय जनता दल का, जो राष्ट्रीय जनता दल में ऊर्जा देखा, और अभी छतरपुर में 24 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। वहाँ देखिए कि राष्ट्रीय जनता दल का क्या ऊर्जा है लोगों में, हमारे नौजवान कितने ऊर्जान्वित है, सब देखने को मिलेगा। आपको इंतजार कीजिए और धीरे धीरे देखते जाइए कि क्या होता है, राष्ट्रीय जनता दल कहाँ पहुँचती है और राष्ट्रीय जनता दल का क्या जनाधार है, सबको पता चल जाए। धन्यवाद।